जय श्री राम जी की। आगे का पाठ शुरू करने से पहले 2 लाइन एक भजन की बहुत गुनगुनाने का मन कर रहा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम राम। आइए अब सुनते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ। अब उससे पहले भी एक चीज़ हम सबको बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि यह सब किस लिए हम सुना रहे हैं और आप सभी सुन रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है और मेरे सौभाग्य से भी अधिक आप सबों का भाग्य है। भाग्य ही नहीं, आपका सौभाग्य है जो इस तरह की चर्चा आप लोग सुनते हैं। देखिए, इस चर्चा का एक ही अर्थ है कि हम लोग अपने घर में अच्छे से सुख शांति बनाएं, बिना किसी का इंतज़ार किए वैसी शांति बनाएं जैसे भगवान श्री राम जी से जब माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैंने वरदान मांग लिया है और अब आपको 14 वर्ष के लिए वन चले जाना है। एक बार भगवान रामचंद्र जी नहीं अचकचाए। इतनी बड़ी बात जब हो रही थी तब, अब उन्हीं राम को पूजने वाले हम लोग रामचरितमानस का न जाने कितनी बार हम लोगों ने पाठ किया, न जाने कितनी चर्चाएं की, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई हो जाती है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम जब रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम एक प्रण लेते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो हम अपने आचरण को एकदम सुता सधा संतुलित कर लेते हैं। अरे लोग आए हैं, अभी क्या कहेंगे, जाएंगे तो ऐसे कहेंगे। हे भगवान, हम लोग कितने बहादुर हैं कि लोगों के आने पर उनका इतना सत्कार करते हैं। हमें ये भय है कि लोग क्या कहेंगे। एक बार हमारे दिमाग में नहीं आता है कि नारायण क्या कहेंगे। हम जो भी गलतियां कर रहे होते हैं घर में अपने अपने, उस पर एक बार हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इस गलती को नारायण सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे। और नारायण के लिए सबसे बढ़िया देखिए कि ये जो रामचरितमानस रखा हुआ है, ये साक्षात नारायण का ही रूप है। नारायण का ही नहीं, नारायण के पूरे परिवार का, तमाम सारे ऋषि तपस्वियों का रूप है ये रामचरितमानस। तो आइए, जिस तरह से हम लोग अपने यहाँ कोई व्यक्ति आता है, मेहमान आते हैं, विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उनके रहने पर हम संतुलित रहते हैं, प्रेम से बोलते हैं, हंसते हैं, मुस्कराते हैं, वैसे ही अपने घर को हमेशा के लिए हम बना दें। ये होता है रामचरितमानस पाठ का अर्थ। और मैं अपनी सभी बेटियों से, राजकुमारियों से, अपनी बहुओं से, सभी से मैं एक विनती और करूंगी। आपके हाथों में पूरा निर्माण कार्य है। आप रचना ही नहीं, रचनाकार हैं। रत्नाकार वो होता है जो किसी चीज़ की रचना करता है। हम माताएं तो देखिए एक नवजीवन की रचना करती हैं। उसी प्रकार आप लोग अपने घर में
पूरी तरह से सुख शांति बना के रखने की कोशिश करिए। याद रखिए कि जब भी शाम को आपके पति आए घर पर, तो आप उनसे पूरे परिवार की जितने भी सदस्य हैं सबके गुण बता बता करके हंस हंस के बताइए, प्रसन्न हो करके बताइए कि आज उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, उन्होंने ये कहा, कह करके आप भी खुश हो जाइए और अपने पति को भी खुश करिए। उसके साथ साथ पूरा परिवार खुश रहेगा। तब तो कोई अर्थ निकलता है रामायण पढ़ने का, रामचरितमानस पढ़ने का, भगवान श्री राम जी के नाम लेने का। आइए देखते हैं कि किस प्रकार भगवान माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे करके और उनसे आगे जाने का रास्ता पूछ रहे हैं। कह क्या रहे हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय हैं। कौन? ऊपर जो है इसके पहले बताया गया था कि नवधा भक्ति में जिनके पास एक प्रकार की भी भक्ति होती है वो हमको बहुत ही प्रिय होते हैं। और फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी से कह रहे हैं तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति भरी हुई है। तो इसीलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ थी, यानी जो जन्म जन्मांतर तप कर रहे थे, उनको वह गति नहीं मिली जो माँ सबरी को मिली थी, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है, आसान हो गई है। किससे आसान हो गई? सेवा भावना से, श्री राम नाम स्मरण से। इतना सस्ता सरल सा जीवन हम लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक बात ही नहीं कर पाते हैं। आइए चलो इन सब को बदला जाए, अपने परिवार को संभाला जाए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। हे राम की प्रभुता देखिए, सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, दुनिया भर को रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री राम माँ सबरी से रास्ता पूछ रहे हैं कि आगे के रास्ते अब हमको बताइए। फिर माँ सबरी क्या कह रही हैं? पंपा सरहि जाहु रघुराई, अतः हुई हैं सुग्रीव मिताई, सो सब कही हैं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी सब जानते थे, लेकिन माँ सबरी को का मान बढ़ाने के लिए उनसे रास्ता पूछ रहे हैं। अरे हम लोग भी जान करके कुछ अनजान हो जाएं किसी का मान सम्मान करने के लिए, तभी तो हमारे अंदर बड़प्पन आएगा। नहीं तो फिर जब हम उसी की बराबरी करने लगे तो फिर कैसा बड़प्पन। ये सब अर्थ होता है श्री रामचरितमानस पाठ करने का। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविधि कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख दर्शन कर हृदय में उनके चरणों को धारण करके योगाग्नि से माँ सबरी ने अपने शरीर को जला दिया और वह दुर्लभ हरि पद में
लीन हो गई, वह वहाँ चली गई जहाँ से जाने के बाद कोई लौट करके आता ही नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म, बहुत से मत, ये सब सारे शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनको त्याग दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। श्री राम जी के चरणों प्रेम का अर्थ है कि सबसे प्रेम करो, सबसे अनुराग करो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो सर्वत्र व्याप्त हैं। सभी से खुशहाली से बात करो। यही है सही अर्थों में भगवान श्री राम की भक्ति। कोई अर्थ नहीं होता है बड़ी बड़ी कथाएं सुनने का, अपना समय श्रम धन देने का। अपने आप उठाइए रामचरितमानस, एक एक लाइन के अपने शब्दों में अर्थ लिखिए, जानने की इच्छा व्यक्त करिए, जिज्ञासा अपने मन में जगाइए कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या है रामचरितमानस, और क्या इसमें सचमुच मेरे परिवार को खुशहाल बनाने की शक्ति भरी हुई है। ऐसा सोच करके जिस दिन हम लोग इसमें से अपने आप जो है प्रेम रस निकालने लगेंगे, उस दिन सही अर्थों में श्री रामचरितमानस पढ़ने का हमारा प्रयोजन पूरा होगा। और एक बात चलते चलते, हर लड़की, हर राजकुमारी वो सास के पास जा करके एक ही भावना रखे कि आज मैं जितना सुख अपने सास को दे सकती हूँ, अब बिना अपने आप का नुकसान किए, ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत घुट घुट के जियो। घुट घुट के जीने की नौबत ही ना आएगी जब आपके मन में भगवान श्री राम का नाम होगा, उनके सहारे आप चल रही होंगी, उनकी ज्योति को आप परिवार के अन्य सदस्यों के हृदय में जलती हुई जब देख पा रही होंगी, तब आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आप इस भावना से अपनी सासू माँ की सेवा करना कि आज ये एक सेवा ये हमारी माँ के पास जा रही है और माँ के पास वो 10 सेवा बन के आएगी, निश्चित रूप से बन के आएगी। आप सभी लोग अपने अपने परिवार को खुश रखिए, आपका मायका तो अपने आप खुश हो जाएगा। जय श्री राम जी की।